हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड इस वीडियो के अंदर देखेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इससे रिलेटेड पहले हम फॉर्मूलाज को देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये मेरा त्रिभुज हो गया एक ABC। यहाँ पर मेरा समकोण बी पर बन रहा है और यहाँ पर मेरा एंगल ए पर थीटा है। ठीक है, तो उसके बाद में जो हमारे थीटा के सामने की भुजा होती है वो हमारी लंब होती है और लंब के सामने की भुजा को हम कट कहते हैं और जो बचता है वो हमारा आधार रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको देखेंगे। उनके जो फॉर्मूला हैं इसमें हमारे 6 होते हैं। ये साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, 3 पर टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और होता है हमारा कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ये लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो के फॉर्मूलाज होते हैं। इससे आगे हमारे फॉर्मूला कुछ इस टाइप के होते हैं। साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। सेकंड कॉस थीटा को हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। थर्ड पर हमारा टेन थीटा को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, 1 कॉट थीटा और टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं हो गया हमारा कोसेक थीटा को हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा सेक थीटा को हम 1 कॉट थीटा कर सकते हैं। फिर आता हमारा कॉट थीटा को हम 2 तरह से लिखेंगे, 1 टेन थीटा और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे कुछ फॉर्मूला इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम इसमें आगे फॉर्मूलाज को देखते हैं। आगे इसके अंदर हमारे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस को मैं इक्वल को उस तरफ लेके जाऊँगा तो माइनस की हो जाएगी। इसी तरह हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 फॉर्मूला जिससे बन के तैयार हो गए। हमारा सेकंड फॉर्मूला है इसके अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हम 3 तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से मेरा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 10 को उस तरफ लेके जाऊँगा तो प्लस की हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस को मैं इस तरफ रहेगी मेरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे फॉर्मूला इससे बन के ये 3 तैयार हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
यहाँ से हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसे निकालता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा। एंड एक और बन जाएगा इससे हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो हमारे त्रिकोणमिति से रिलेटेड फॉर्मूलाज। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस को। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए कोमा कॉस ए का मान निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर साइन सी कोमा कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम। ये मेरा त्रिभुज हो गया ए बी सी, जिसमें क्या कर रहा है त्रिभुज एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी है, जिसका कोण क्या है हमारा समकोण यहाँ पर बी पर बन रहा है। यहाँ पर हमारा थीटा हो जाएगा। अब हमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 24 हो गया, और बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो इसमें हमारा थीटा के सामने भुजा मैंने क्या बताया था, ये लंब होती है हमारी, लंब के सामने भुजा कर्ण होती है, और ये हमारा आधार होता है। इसमें हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब हमारा बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारी ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो ए सी की वैल्यू हमको निकालनी है, बराबर ए बी की वैल्यू हमें 24 दी हुई है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। आगे करेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 का हम वर्ग करते हैं, तो 24 का वर्ग होता है हमारा 576, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ए सी का स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे 625 हो जाएंगे। ए सी इक्वल इधर हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर को हम इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पर से रूट चढ़ जाता है हमारा, यहाँ से ए सी बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 625, हमारा 25 का वर्ग होता है। यहाँ पर अब हमारी तीनों चीजें निकल के आ चुकी हैं। ए बी बराबर में 24 दिया हुआ था, बी सी इक्वल 7, और हमने ए सी बराबर 25 निकाल लिया। अब उसके बाद हमें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए साइन ए कोमा कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारा साइन ए, तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या था, लंब बटे कर्ण। साइन ए, लंब क्या है इसके अंदर हमारा, लंब हमारा बी सी है और कर्ण हमारा ए सी है। यहाँ पर हमने बी सी की वैल्यू क्या है हमारी, बी सी
की वैल्यू हमारी 7 है, तो साइन ए बराबर 7 बटे, और ए सी की वैल्यू मैंने 25 निकाली थी, यहाँ से साइन ए बराबर हमें क्या मिल गया 7 बटे 25। इसी प्रकार कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार हमारा 24 था और कर्ण हमने 25 निकाला था, तो हमारा निकल के आ गया जी 25 बटे 24। अब इसमें देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन था उसको, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें साइन सी कोमा कॉस सी को निकालना था। तो हमारा जो ट्रायंगल बन रहा था, पहले हमारा थीटा बन रहा था जो ए पर बन रहा था, लेकिन अभी ये कहाँ पर बन रहा है हमारा थीटा सी पर बन रहा है, थीटा हमारा सी पर बनेगा। अब यहाँ पर हमारा समकोण बन रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, थीटा के सामने की भुजा हमारी लंब होती है, ये हमारा लंब हो जाएगी, ये लंब हो गई। उसके बाद में ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार, क्योंकि थीटा हमारा सी पर बन रहा है। अब साइन सी बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन सी इक्वल टू लंब हमने कितना निकाला था, लंब था हमारा 7। अब इसके अंदर हमारा पहले पॉइंट्स को लिख लेता हूं मैं, पॉइंट्स क्या क्या थे हमारे, ए बी इक्वल 24 था, ए सी इक्वल हमने 25 निकाला था, और बी सी इक्वल 7 दिया हुआ था। तो यहाँ से साइन सी लंब कहाँ पर हमारा ए बी लंब में, तो ए बी की वैल्यू हमारी 24 हो जाएगी यहाँ पर। कर्ण हमारा ए सी है, तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है 25 है, तो यहाँ से हो गया 24 बटे 25। इसी प्रकार हम कॉस सी का निकालेंगे। कॉस का होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, कॉस सी बराबर आधार कहाँ है हमारा, आधार हमारा बी सी है और कर्ण हमारा ए सी है। यहां से हो जाएगा हमारा कॉस सी इक्वल टू बी सी कितना है हमारा, बी सी की वैल्यू 7 है अपॉन ए सी की वैल्यू 25 है। यहां से निकल के आ गया हमारा कॉस सी बराबर 7 बटे 25। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आकृति हमें ये फिगर दिया हुआ है, पी क्यू आर, जहाँ पर हमारा समकोण बन रहा है और ये हमारा थीटा है यहाँ पर। तो इसके अंदर हमें tan P माइनस tan R की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जिसमें हमें पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी क्यू हमारी ये 12 है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें इसका लंब पता है और कर्ण पता है, इसका हम आधार निकालेंगे सबसे पहले। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा इसके अंदर 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार हमें निकालना है इसका। तो आधार हमारा आधार का स्क्वायर प्लस और लंब हमारा इसके अंदर 12 दिया हुआ, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 13 का वर्ग हमारा 169 होता है बराबर आधार का स्क्वायर
प्लस 12 का वर्ग हमारा 144 होता है। अगर मैं 144 को इधर लेके आऊँगा तो इधर हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। 169 से 144 जाएगा, मेरा 25 बचेगा, इक्वल टू आधार का स्क्वायर। स्क्वायर को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये इधर रूट बन जाएगा जी, आधार रूट 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, तो आधार बराबर हमारा 5 निकल के आ गया। अब इसके अंदर हमें आधार पता है और हमारा कण कितना था, कण हमारा 13 था और लंब हमारे 12 था। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था tan p माइनस tan r। तो सबसे पहले tan p की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार, लंब बटे आधार होता है हमारा। तो हमारे इसके अंदर लंब की वैल्यू कितनी है, तो हमारा tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। यहाँ पर हमारा p एंगल हमारा P पर बन रहा है, यहाँ से देखेंगे PQR। अब हमारा थीटा कहाँ बन रहा है, P पर बन रहा है थीटा, तो थीटा के सामने भुजा हमारी ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण और ये आधार। अब हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से हो जाएगा हमारा tan p बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारे इसके अंदर QR है और आधार है हमारा PQ। तो QR की वैल्यू हमारी 5 है और PQ की वैल्यू 12 है। यहाँ से हो गया ये 5 बटे 12। इसी प्रकार निकालेंगे हम tan r। अब हमारा थीटा कहाँ पर बन रहा है, r पर बन रहा है थीटा हमारा, तो tan थीटा बराबर हमारा वही होगा लंब बटे आधार। यहाँ से tan r बराबर क्या, लंब की वैल्यू हमारी 5 और आधार की वैल्यू 12। यहाँ से हमारी tan p और tan r की वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना था tan p माइनस tan r का मान। तो tan p की वैल्यू हमारी 5 बटे 12 निकली है माइनस, और tan r की वैल्यू 5 बटे 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 0 बटे 12। यहाँ से हो जाएगा 0, इसका मान कितना निकल के आ गया, हमारा 0 निकल के आ गया। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a कोमा tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन a बराबर 3/4 दिया हुआ है और cos a और tan a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमारा साइन a बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। मैं त्रिभुज बनाता हूं ABC। थीटा कहाँ पर बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है A पर, यहाँ समकोण बन रहा है। थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण और ये हमारा आधार। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें कर्ण बराबर लंब बराबर 3 दिया हुआ है और कर्ण बराबर 4 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा हमारा कर्ण हमारा AC दिया हुआ है तो AC का स्क्वायर, आधार हमारा AB है तो AB का स्क्वायर, प्लस लंब हमारा BC है तो BC का स्क्वायर।
इसके अंदर कण हमें 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर बराबर ए बी हमें निकालना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है इसके अंदर हमारा लंब है, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9। आगे से सॉल्व करते हैं। आगे हो जाएगा हमारा ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। यहाँ से निकालेंगे हम ए बी का स्क्वायर बराबर 7, ए बी बराबर निकलेगा यहाँ से हमारा √7। अब हमें इसके अंदर आगे क्या निकालना था, cos ए और tan ए का मान निकालना था हमें, cos ए और tan ए का मान निकालना था। तो cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारा कितना है, आधार हमने अभी √7 निकाला है अपना, और कर्ण में क्वेश्चन के अंदर 4 दिया हुआ था, हमारी वैल्यू निकल के आ गई cos ए बराबर √7/4। इसी प्रकार tan ए बराबर निकालेंगे, तो tan ए बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब इसके अंदर हमारा 3 दिया हुआ है, और आधार हमने भी √7 निकाला था, यहाँ से निकल के आ गया tan ए बराबर 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें 15 cot ए बराबर 8 दिया हुआ है, यहाँ से cot ए बराबर निकालूंगा तो 8/15 हो जाएगा, क्योंकि cot के गुणा की संख्या इसके भाग में चली जाएगी। अब हमारा क्या कह रहा है, हमारा जो थीटा है तो हमारा ए पर बन रहा है थीटा, मैंने रोज बनाया है ABC, थीटा मेरा यहाँ पर है और समकोण बी पर है, तो थीटा के सामने की बजाय ये मेरी लंब हो जाएगी, ये कर्ण और ये आधार। cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे लंब। तो यहां से हो जाएगा हमारा cot ए बराबर, आधार क्या है हमारा, आधार ए बी है और लंब है, लंब इसके अंदर BC है हमारा, और उसके बाद में देखेंगे यहाँ से हमें आधार और लंब पता है, कर्ण हमें नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का पता लगाएंगे। तो कर्ण निकालेंगे हम सबसे पहले। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर हमें कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, हमें आधार क्वेश्चन के अंदर हमें 8 दिया हुआ तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब हमें 15 दिया हुआ तो 15 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग हमारा 64 होता है प्लस 15 का 225, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अगर हम 64 और 25 को जोड़ते हैं ये हो जाएगा हमारा 289, कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ से रूट के अंदर 289, और कर्ण बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 17, क्योंकि 289 हमारा 17 का वर्ग होता है। अब इसके अंदर हमें आधार पता है, कर्ण पता है और लंब भी पता है। इसके अंदर हमें निकालना था sin ए और sec ए का मान। sin ए बराबर और sec ए बराबर निकालना है हमें, तो sin ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण
लंब हमारा 15 है और कर्ण हमारा 17 निकला है। यहाँ से निकल के आएगा 15/17 सेक की। तो सेक के बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण हमने भी 17 निकाला है और आधार हमारा 8 दिया हुआ था। यहाँ से हो गया ये 17/8। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू हमारी 13 है और आधार की वैल्यू 12 है। यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 13 दिया हुआ तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 13 का वर्ग हमारा 169 होता है बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144 यहाँ से हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। 169 से 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे। 25 बराबर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ लेके जाऊंगा तो √25 बराबर लंब। यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर लंब हो जाएगा हमारा। कर्ण हमें 13 दिया हुआ है और आधार हमारा 12 है। तो इसके अंदर हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू हमारी 5 है और कर्ण की वैल्यू 13 तो 5/13 हो जाएगा। आगे देखेंगे कोस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू हमारी 12 है और कर्ण की वैल्यू 13 है तो कोस थीटा बराबर होता है 12/13। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू हमारी 5 है और आधार की वैल्यू 12 है। तो यहाँ से हो गया ये 5/12। कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू 13 है और लंब की वैल्यू 5 है तो यहाँ से हो गया 13/5। आगे देखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू हमारी 12 है और लंब की वैल्यू 5 है तो यहाँ से हो जाएगा ये 12/5।